आपको ये लाइन समझनी होगी। परमेश्वर ने जो इंतजाम किया अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज करके, उस इंतजाम के प्रति अज्ञानता मेरे अंदर है, उस इंतजाम के प्रति मेरे अंदर निर्बुद्धि भरी हुई है, मूर्खता भरी हुई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यीशु मसीह का इस धरती पर आने का मकसद क्या था। उसे मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैं प्रॉब्लम में हूं, इसीलिए मैं बीमार हूं, इसीलिए मैं दुख में हूं। हाँ, ये सच है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ पाप है, लेकिन जब आप यीशु मसीह में आए तो यीशु मसीह में आने के बाद आपको ये रियलाइज होना चाहिए और करना चाहिए कि आप के पापों का इंतजाम, यानी पाप की स्थिति से आपको निकालने का इंतजाम परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज करके कर दिया। आपको निकाल लिया, आपको आजाद किया। अब आप जो है उस पाप की वजह से प्रॉब्लम में नहीं, लेकिन अब आप अगर प्रॉब्लम में है तो इसलिए क्योंकि आपको परमेश्वर के पुत्र के भेजे गए का जो भेद है वो नहीं पता चला। बस इसी की वजह से आपको शैतान ने बांध रखा है। अब शैतान आपको इसलिए नहीं बांध के रखा हुआ है कि आप पाप में हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका जो छुटकारा हुआ, उस छुटकारे का अज्ञान आपके अंदर, छुटकारे की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपको है नहीं, इसीलिए आप बीमार हैं। सबको जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के महान, पवित्र और बहुमूल्य नाम में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हैं और प्रभु की दया के द्वारा बचे हुए हैं और परमेश्वर के सामर्थी, मूल्यवान और सत्य वचन के द्वारा आप आशीषित हैं। और इस समय हम लोग एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग परमेश्वर के वचनों पर मनन चिंतन कर सकें और उसके वचन के द्वारा उसकी जीवित उपस्थिति को अपने अंदर अनुभव कर सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप लोग जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ते हैं और बहुत सारे लोग तो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, आपको देख करके कि आप इस चैनल पर हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको बरकत दे। मेरी प्रार्थना है, मैं हर दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद इस समय के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। मैं एक एक भाई, एक एक बहन को, एक एक बुजुर्ग को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु, मैं इनके लिए मांगता हूं कि आप इनको सांत्वना दें, इनको तसल्ली दें, इन पर दया करें और ये आपकी सांत्वना, ये आपकी तसल्ली को पा सकें। इनके जीवन में जो दुख है, जो निराशा है, जो तकलीफें हैं, वो तेरे वचन के सुनने के माध्यम से जाती रहें, क्योंकि तेरे वचनों के सुनने से और तेरे वचनों के सुनाए जाने से रोशनी होती है, प्रकाश होता है। पिता, तेरे वचन को इन लोगों के जीवन में सच प्रमाणित कीजिए। जिन लोगों ने भी तेरे वचनों पर विश्वास कर रखा है, मुंह से दोहराया है, समय निकाल के बैठे, पढ़ने के लिए बैठे हैं, उनको आप अपने वचन से आशीष देना। इनकी बीमारियां, रोग, तकलीफें, निराशाएं, मुसीबतें
आंसुओं वाली बातें इनके जीवन से जाती रहें, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं, इनके साथ चमत्कार हो और इनके मुंह से तेरी महिमा हो। ये मेरी विनती है, प्रार्थना है उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम इस समय एक सुंदर भजन गाएंगे। बहता दरिया यीशु मेरा, इसमें तू डूब जा। 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 अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। हाँ, अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया यीशु मेरा, इसमें तू डूब जा। 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 अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, 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 बहता दरिया। बहता दरिया, ओ यीशु मेरा 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 बहता दरिया। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो मिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। 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 ओ बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। 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 है कल की कहानी
तरफ से जीवन जल बहता जाए। कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। है कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। जीवन से जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। ओ जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। जीवन से जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। बहता दरिया, ओ यीशु मेरा 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 बहता दरिया। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, किरमिज पाप मिटा ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, किरमिज पाप मिटा ले। ओ ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। ओ तुझे पुकारे लहू यीशु का, किरमिज पाप धुला ले। पुकारे लहू यीशु का, किरमिज पाप धुला ले। हाँ, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। ओ जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। हाँ, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। 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 बहता दरिया। यीशु बहता दरिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हालेलुया। ओके, तो हम फिर से परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने मन को तैयार कर लेंगे। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है, ये वचन हर कोई जानता है
मसीही तो जानते ही हैं, हर कोई जानता है ये वचन। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो, परंतु नीचे लिखा है अनंत जीवन पाए। उसका जब वो विश्वास करे, किस में विश्वास करे? यीशु मसीह में, पुत्र में, है ना, पुत्र में विश्वास करे तो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। पुत्र दे दिया, उस पर विश्वास करें, नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ओके, तो ये अनंत जीवन जो एक ऐसा जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा, इसको इंग्लिश में बोला गया है एवरलास्टिंग लाइफ या फिर इटर्नल लाइफ, यानी हमेशा की जिंदगी। और ये हमेशा की जिंदगी हमारे को तब मिलती है जब हम यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं। तो सवाल आता है कि भाई अगर मुझे हमेशा की जिंदगी, मान लो मैंने यीशु मसीह में विश्वास किया और मुझे हमेशा की जिंदगी मिल गई, तो मैं अमर हो गया। हाँ जी बिल्कुल, आप अमर हो गए। अमर यानी कभी नहीं मरेंगे। तो फिर मैं मरता क्यों हूं? जब यीशु में मैं विश्वास करता हूं तो मैं मरता क्यों हूं? अनंत जीवन की बातें करने वाले लोग जो थे, पौलुस, योहन, अंद्रयास, फिलिप, वो क्यों मरे अगर अनंत जीवन उनके अंदर था? तो एक बात आपको समझनी होगी, जिस जो हमने कहा कि हमने एक सवाल खड़ा किया कि यदि अनंत जीवन हमको मिला है यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण, तो हमको मरना नहीं चाहिए, यही तो। हाँ, तो हम कहाँ मर रहे हैं? आप जिस चीज को मरना कह रहे हो वो मरना शरीर का मरना है। और आपको बताऊं, शरीर का मरना, इस शरीर का जो हमने अभी पहन रखा है, इस शरीर का खत्म होना जरूरी है, जिससे कि हमको मसीह में एक नया शरीर दिया जाए। हालेलुया। और एक नया शरीर दिया जाएगा जिसमें हम इस अनंत जीवन के साथ में रह रहे होंगे। अभी भी हम इस अनंत जीवन को लिए हुए इस नाशमान शरीर में है, ठीक है। लेकिन ये अनंत जीवन आपके इस शरीर को बचाएगा नहीं, समझिएगा। हमें अमर रहने के लिए हम कभी ना मरें, इस इच्छा के साथ परमेश्वर ने हमको रचा और परमेश्वर ने इंतजाम किया कि मनुष्य जो पाप की वजह से अपना अनंत जीवन यानी अमरता को गंवा बैठा था, वो उस अमरता को फिर से यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण प्राप्त करे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जब अनंत जीवन आपके अंदर है तो आप इस शरीर में नहीं मरोगे। जब परमेश्वर ने चाहा है, जिस समय जिस वक्त परमेश्वर ने चाहा है कि ये शरीर आप छोड़ो, उस समय आप इस शरीर को छोड़ के एक दूसरे शरीर में, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला शरीर है, जिसकी रचना विश्वास करने वाले विश्वासी के लिए की गई है, उसमें हम तुरंत प्रवेश कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम अनंत जीवन की बात कर रहे हैं और जब हम अनंत जीवन को इस जीवन में होने की बात कर रहे हैं, इसी जीवन में मेरे को अनंत जीवन मिलना चाहिए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात नहीं है कि आपका ये जो शरीर है, ये शरीर खत्म नहीं होगा। ये शरीर खत्म होगा, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं ना, बात तो ये है। हालेलुया। मुझे ये समझना होगा, क्योंकि जब अनंत जीवन की बात हम करते हैं तो हमारा सीधा सा, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि जो विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। तो मैं मात्र शरीर नहीं हूं। मुझे ये समझना है कि मैं इस शरीर को नष्ट ना हो के लिए मैं सोच रहा हूं, तो परमेश्वर ने भी सोचा है कि तुम्हारे
इसी शरीर के जैसा, बल्कि इससे भी बेहतर, हालेलुया, ठीक है, इससे भी बेहतर एक शरीर हो तुम्हारा, और वो शरीर वैसा ही शरीर है जैसा शरीर यीशु मसीह का मृत्यु के बाद जी उठने के वक्त में था। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो शरीर रूप में आए थे, और उनका शरीर जो है हमारे ही शरीर के समान शरीर था, केवल एक चीज को छोड़ के, उनके शरीर में पाप नहीं था। हम सब जानते हैं उनके शरीर में कोई पाप नहीं था, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था पूरी जीवन भर, ना वो पाप से पैदा हुए थे, बल्कि निष्पाप थे। तो उनका जो शरीर था, उस शरीर में अनंत जीवन था। हालेलुया। और उस शरीर में जो अनंत जीवन था, उस अनंत जीवन के साथ में वो अपने उस शरीर को लिए लिए फिरते थे। वो पवित्र शरीर था यीशु मसीह का, और उस शरीर पर यीशु मसीह ने हम सबके गुनाहों और अपराधों को ले लिया, और इस तरह से वो मर गए। ठीक है, और इस तरह से मनुष्य ने जो शरीर में गुनाह और पाप किया था, उस पाप को परमेश्वर ने अपने पुत्र के शरीर में दंडित किया। इसके विषय में रोमन्स चैप्टर 8 में वर्स 1 से आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 में वचन 1 से आगे मैं बताता हूं आपको। तीसरा वचन 8:3 में देखो, यहां लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया अपने, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, फॉर व्हाट द लॉ कुड नॉट डू इन दैट इट वॉज वीक थ्रू द फ्लैश, God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Hallelujah. मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, यीशु मसीह के निष्पाप शरीर में हमारे शरीर के पापों को डाला गया, रखा गया। ये अद्भुत बात है। उन्होंने लिया हमारे पापों को अपने ऊपर, और परमेश्वर ने इस तरह से यीशु मसीह, अपने पुत्र यीशु मसीह के शरीर में पाप का दंड दिया, और वो मरे। जब वो मर के जी उठे, तब जब वो जी उठे तब वो उसी शरीर के साथ नहीं जी उठे जो शरीर पतरस, यूहन्ना, याकूब इस धरती पर देखा करते थे। यीशु मसीह का वो शरीर नहीं था। यीशु मसीह का शरीर एक आत्मिक शरीर था। हालेलुया। अच्छा, आपको मैं बताया देता हूं, क्योंकि इसके बिना मैं अनंत जीवन की बातों को अगर आपको समझाऊं तो शायद आपके सिर के ऊपर से बातें निकल जाएं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में चले जाओ और मैं आपको बताता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 35 से जब आप पढ़ेंगे 35 से, फर्स्ट कुरिन्थियंस 15:35 से लिखा है, अब कोई ये कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। यहां मुर्दों के जी उठने की बात कर रहा है पौलुस, और कहता है कि कोई कहेगा कि मुर्दे कैसे जी उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जा सकता। और जो तू बोता है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी और अनाज का। सुनते जाना। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देह देता है। तो देखो, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, उस दाने को, बीज को, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। हाँ,
सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, और पक्षियों का शरीर और है, और मछलियों का शरीर और है। ठीक है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। देख रहे हो, देयर आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज एंड बॉडीज टेरेस्ट्रियल है, बट द ग्लोरी ऑफ द सेलेस्टियल इज वन एंड द ग्लोरी ऑफ द टेरेस्ट्रियल इज अनदर। आपको समझना होगा ये क्या है। स्वर्गीय देह अलग होती है लेकिन देह है, यानी स्वर्गिक शरीर है। हालेलुया। यानी लिखा स्वर्गिक आत्मा है, नहीं लिखा है स्वर्गीय शरीर है, लेकिन वो स्वर्गिक शरीर ये शरीर नहीं है जिसमें आज आप और हम बैठे हुए हैं, ये स्वर्गिक देह नहीं है। ठीक है, और लिखा है पार्थिव देह भी है। पार्थिव देह यानी ये जो मैं अभी बैठा हूं ये पार्थिव देह है। क्यों पार्थिव है ये? पार्थिव का मतलब मरणशील। क्यों मरणशील है ये? क्योंकि इसमें मैंने पाप किया, इसलिए मरणशील है, इसमें अभी मृत्यु जुड़ी हुई है। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं तो इसी मृत्यु वाले शरीर में इसी मृत्यु वाले शरीर में अनंत जीवन का प्रवेश होता है, और अनंत जीवन के मेरे अंदर होने की वजह से, या कहूं फल स्वरूप, मैं भले ही इस शरीर को मेरा ये शरीर भले ही खत्म हो जाए, फिर भी मुझे ये विश्वास है कि ये शरीर खत्म हुआ, ये शरीर मैंने छोड़ा नहीं, कि मैं दूसरे शरीर में गया नहीं। ठीक है, देखो लिखा है परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। देखो स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह है। स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव देह का तेज भी और है। और देखो क्या लिखा है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारा गणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। आगे, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अविनाशी रूप में जी उठता है, अविनाशी रूप में। हाँ, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ्य के साथ जी उठता है। आगे, स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह। ये आ गई वो बात जो मैं आपको समझा रहा था। आत्मिक देह यानी आत्मिक शरीर जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। यानी पौलुस इस बात को कंपेयर करके चल रहा है, यदि ये वाली देह है मेरी स्वाभाविक शारीरिक देह यदि है तो आत्मिक देह भी है। आगे, ऐसा लिखा है प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आगे, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। तो कहने का मतलब यह है, पौलुस कह रहा है कि प्रथम मनुष्य आदम जो है जीवित प्राणी बना, लेकिन अंतिम मनुष्य आदम कौन? यीशु मसीह क्या बन गए? आत्मिक। हाँ, आत्मिक हुआ। ठीक है, वो पीछे जाए ना, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो उस पे विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसको क्या मिले? अनंत जीवन। हालेलुया, अनंत जीवन। मैंने आपको बताया अनंत जीवन आपको तब मिलता है जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो। जैसे ही मैंने या आपने कभी भी किसी भी दिन या किसी भी समय किसी भी महीने में यीशु मसीह पे विश्वास किया, सारे हृदय सारी आत्मा सारी शक्ति बुद्धि से, पूरे होशो हवास में, उसी समय ये अनंत जीवन की एंट्री आपके शरीर रूपी इस शरीर के अंदर जो आपकी आत्मा है उसमें हुई है। हालेलुया। क्योंकि आपके आत्मिक अवस्था में अनंत जीवन का प्रवेश हुआ है, इसलिए यदि आप इस देह को गंवा भी बैठो तो भी
आपको एक ऐसी देह मिलेगी जिसका नाम है आत्मिक देह। और इसलिए यदि आप इस देह को गंवा भी बैठो, यानी आप खो बैठो या ये जाता रहे, तो आपको आत्मिक देह मिलेगी। और उस आत्मिक देह के मिलने का अर्थ यह है कि आप हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे और हमेशा हमेशा तक कभी भी नहीं मरेंगे। मौत आपके शरीर को छू भी नहीं पाएगी। उस मौत का अधिकार तब तक आपके इस शरीर में है जब तक आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हो। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, इस मौत का अधिकार आपके इस शरीर से छूट जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है, इस शरीर से छूट जाता है का मतलब यह है कि मैं जो रियल में हूं, ठीक है, सुनो, कैसे समझूं मैं इसको? ऐसे, आई एम ए स्पिरिट, मैं एक आत्मा हूं। आई लिव इन अ बॉडी, आई हैव ए सोल, आई लिव इन अ बॉडी। हालेलुया। लेकिन मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मिक प्राणी हूं। मैं प्राण के साथ में शरीर में रहता हूं, लेकिन मैं हूं कौन? मेरी ओरिजिनलिटी है, मैं एक आत्मिक प्राणी हूं। मेरा नाम अशोक जरूर है, लेकिन अशोक एक आत्मिक प्राणी है। और ये आत्मिक प्राणी तब हो गया जिस दिन उसने यीशु मसीह पे विश्वास किया। हम में से हर एक ने जिस दिन यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसी दिन से आप आत्मिक प्राणी हैं। प्लीज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप धीरज से बैठे रहो, आपको समझ में आएगा। हालेलुया, आपको समझ में आएगा। और जिस समय ये समझ में आएगा ना आपको, मैं बता रहा हूं आपको क्यों हमें ये समझना है। हमें अगर ये समझ में नहीं आता है तो बीमारी आपको बांध के रखेगी, प्रॉब्लम आपको बांध के रखेगी, शैतान आपको बांध के रखेगा, निराशाएं आपको बांध के रखेगी, समस्याएं आपको बांध के रखेगी। हालेलुया। सुनो, मैं जब एक आत्मिक प्राणी अपने आप को समझता हूं और यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो अनंत जीवन मेरी आत्मा में आता है। हालेलुया। और जब अनंत जीवन मेरी आत्मा में आता है, ऐसी अवस्था में जब मैं जीता हूं, तो इस शरीर में होने वाली हर एक तकलीफ को मैं हटा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अनंत जीवन आ चुका है। पहले ये अनंत जीवन नहीं था, इसलिए मैं बीमार पड़ा करता था, लेकिन अब अनंत जीवन मेरे अंदर है। हालेलुया। मैं जो ओरिजिनल में हूं, मैं ओरिजिनल जो है, सुनो, कई बार कहते हैं लोग कि हम जो है 50% बॉडी है, 50% आत्मा। ऐसा कोई गणित नहीं है। हालेलुया। आप 100% आत्मा है, 100%। तो बॉडी कितने परसेंट है? आप बता दो बॉडी कितने परसेंट है। आप खुद ही जो है जांच लो, खुद ही जो है हिसाब लगा लो कि आपका शरीर कितने परसेंट आपका शरीर है। ये सच है कि ये शरीर जो है परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर के आत्मा का निवास स्थान है। ये शरीर सहायक है, क्योंकि आत्मा को कौन देख सकता है? इस शरीर में मेरी आत्मा है, इसीलिए चलता फिरता दिखाई देता हूं, बोलता हुआ सुनाई देता हूं। तो इस शरीर का महत्व कितना है? इस शरीर का महत्व तब तक है जब तक इसमें मेरी आत्मा है। जिस दिन ये आत्मा यानी मैं जो असली में हूं इसमें से निकल गया, इस शरीर का चलना फिरना, बोलना, सांस लेना सब बंद। हालेलुया। इसलिए हम इसको परसेंटेज में आंक नहीं सकते। हम नहीं कह सकते कि इतने परसेंट में शरीर हूं, इतने परसेंट में आत्मा हूं। 50-50 नहीं कर सकते। आपको कहना है तो ये कहो आप 100% आत्मा है, क्योंकि जिसने आपको बनाया उसने आपको शरीर करके नहीं बनाया, बल्कि उसने आपको आत्मा करके बनाया। आप शरीर बने। हालेलुया। आप शरीर बने। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने शरीर लिया, जिससे कि आपको शरीर से आजाद करके एक दैविक शरीर अर्थात आत्मिक शरीर में पहुंचा दें, और आप आत्मिक शरीर में जीने वाले स्वर्गिक प्राणी बन करके जिए, ना कि धरती के प्राणी बन करके जिए और मौत का आपके ऊपर अधिकार हो। ना ना, ये नहीं चाहा। वो चाहता है कि आप स्वर्गिक प्राणी बन करके जिए, इसलिए आपके लिए वो उतर के आया। ये भेद है, आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप बार बार सुनेंगे आपको समझ में आएगा। और ये फिर ऐसा समझ में आता है कि आप
अपने शरीर में रह रही बीमारी को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हो, क्योंकि आप पहचानते हो कि मेरे अंदर जो है वो आत्मिक जीवन है, यानी अनंत जीवन है। मैंने विश्वास किया है। और मेरे, आपको मालूम है, मनुष्य का जो अंदरूनी भाग है, अंदरूनी भाग वो शरीर नहीं है। हालेलुया। आपका जो अंदरूनी भाग है, अंदरूनी भाग क्या? अंदरूनी भाग, आप कहते हो ना कई बार, आपको दुख हो रहा है। कहां पे दुख हो रहा है? आपको जीने का मन नहीं कर रहा, कहां से? आपको अच्छा नहीं लग रहा, कहां पे? हालेलुया। कहां पे आपको शांति फील हो रही है? शांति कहां फील हो रही है? किस जगह पे? हाँ? और संतुष्टि कहां पे फील हो रही है? प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा, ये कहां फील हो रहा है? ये अंदरूनी भाग है मनुष्य का, अंदरूनी भाग। हालेलुया। आपके अंदरूनी भाग वाला जो है ना, आप कहते हो कई बार कि मुझे अंदर से आवाज आ रही है। अंदर से आवाज आ रही है तो कहां है वो? अंदर कोई है क्या जो आवाज दे रहा है आपको? अगर शरीर ही सब कुछ है तो फिर ये अंदर से आवाज क्यों आ रही है? आपको मालूम है, आपका शरीर अंदर से आने वाले हर एक सिग्नल को रिसीव करके जो है रिस्पॉन्स करता है। अंदर से आने वाले हर एक सिग्नल को वो लेता है और फिर जो है वो आपका शरीर जो है एक्ट करता है, आपका शरीर जो है चलता है। अंदर से सिग्नल आता है, हाथ हिला, खाना खा, तब होता है। आपको मैं बता दूं, इस शरीर को भी जिंदा रखने का जो श्रेय है वो आपके अंदर रह रही आत्मा को जाता है। आपका शरीर अपने आप में कुछ नहीं है। आपकी आत्मा सिग्नल देती है, खाना खा ले शरीर, तो खाना खाता है शरीर। हालेलुया। लेकिन ये शरीर जो है पाप के वश में होने की वजह से आत्मिक जीवन आपको जीने नहीं देता है। इसीलिए आत्मिक जीवन जीने के लिए आपको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ता है, जिसने आत्मिक जीवन जीने का रास्ता तैयार किया अपनी क्रूस पर मृत्यु के द्वारा। हालेलुया। ओके, ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। तो अनंत जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे लिए चल रहा हूं। अनंत जीवन क्या है? आप जाओ पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 1 वचन 1 से शुरू करेंगे हम। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। देखिए वहां क्या लिखा है। यहां लिखा है, देखो, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। फिर से सुनो क्या लिखा है। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। जीवन का वचन आदि से था, यानी शुरुआत से था, जिसे हमने सुना, आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया। अच्छा, दूसरा वचन लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ, है ना। फॉर द लाइफ वॉज मैनिफेस्टेड। यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ और हम पर प्रकट हुआ। तो अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन बोला। यहां वो कह रहा है अनंत जीवन बोला, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने सुना। तो सुना मतलब कब सुना? जब बोला तभी तो सुना। तो यानी अनंत जीवन बोला। अनंत जीवन बोला, फिर अनंत जीवन चला फिरा। अनंत जीवन को इन्होंने छुआ। अनंत जीवन प्रकट हुआ और दिखाई दिया। ये कह रहे हैं, यूहन्ना कह रहा है कि अनंत जीवन को हमने देखा, सुना, छुआ, उसके विषय में हम गवाही देते हैं, अनंत जीवन के विषय में। तो मैं बता रहा हूं आपको अनंत जीवन है क्या। तो इसलिए अनंत जीवन कोई चीज,
कोई तरल पदार्थ और कोई अदृश्य शक्ति नहीं है अनंत जीवन, बल्कि अनंत जीवन यीशु मसीह है, जो प्रकट हुए, जिनको देखा गया, जिनको छुआ गया, जिनको सुना गया, जो चल चल कर लोगों के घर गए, जिनको आज भी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिनके बारे में प्रचार किया जा सकता है। तो अनंत जीवन कोई तरल पदार्थ, कोई चीज और कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि अनंत जीवन बराबर यीशु मसीह। हालेलुया। अनंत जीवन का कौन है? अनंत जीवन फिर जीसस हिमसेल्फ इज लाइफ इटर्नल। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं वो अनंत जीवन है। कोई कहे कौन है अनंत जीवन? यीशु। हालेलुया। कल क्या कहा था फिलिप्पी 1:21 में पौलुस ने? मेरे लिए तो जीवन है मसीह, मेरे लिए अनंत जीवन मसीह है। ठीक है, तो अनंत जीवन कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह वो अनंत जीवन है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यदि आप 1:1 से पहला यूहन्ना 1:1 से पढ़ो तो वहां लिखा है, कह रहे हैं वो कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन ध्यान से देखा और छुआ। हाँ, फिर ये जीवन प्रकट हुआ, ये जीवन प्रकट हुआ। ठीक है, ये प्रकट हुआ, जीवन प्रकट हुआ, यानी लाइफ वॉज मैनिफेस्टेड। ओके, ये जीवन प्रकट हुआ और लिखा है हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते। तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते जिसको हमने देखा, हमने छुआ, अपनी आंखों से देखा, हमने अनुभव किया। उस अनंत जीवन का सुसमाचार हम तुम्हें सुनाते हैं। और वो अनंत जीवन जब ये कह रहे हैं हमने देखा, हमने सुना, हमने छुआ, तो ये साफ है ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं, कोई तरल पदार्थ नहीं, कोई चीज नहीं है, बल्कि ये बात कर रहे हैं यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह ही अनंत जीवन है और यीशु मसीह को इन्होंने सुना। आप जरा सोच के देखो ये कितनी गहरी बात है। जब ये इनकी बातों से जाहिर हो रहा है, यूहन्ना के बातों से जाहिर हो रहा है, ये कह रहे हैं यीशु मसीह वो अनंत जीवन है। आप इस चीज को जब समझोगे, सुनो, यीशु मसीह की हर बात में अनंत जीवन था। यीशु मसीह वो अनंत जीवन है जिसको इन्होंने छुआ, हालेलुया, देखा और सुना। अनंत जीवन छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। समझ रहे हो? यदि अनंत जीवन आपको मिला है तो ये 3 अनुभव आपको होंगे। आप उसे देखोगे, अनंत जीवन आपके जीवन में दिखाई देगा, आप उसको सुनोगे, आप उसको छुओगे। हालेलुया। और ये होना चाहिए। मैं चंगाई की बात नहीं कर रहा हूं, अरे चंगाई से बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, और वो ये है यदि अनंत जीवन आपको मिला है, बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। बहुत गहरी बात है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो अनंत जीवन है दे दिया। जब कोई उस पर विश्वास करेगा तो वो अनंत जीवन को पाएगा, रिसीव करेगा, और विश्वास करते ही रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा इस अनंत जीवन को। यदि ये अनंत जीवन आपके अंदर आता है, जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, जिसे आप जान सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप महसूस कर सकते हो, तो आप शर्तिया ये जान लो कि बीमारी, दुख, गरीबी आपके जीवन में रह ही नहीं सकती।
जब ये अनंत जीवन आपके जीवन में आके जुड़ेगा ना, तो आप कहीं से कहीं तक निराशा की डगर पे पाए नहीं जाओगे, बल्कि आपका जो जीवन है ना, वो डाउनवर्ड नहीं बल्कि अपवर्ड होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये लाइफ, ये जीवन मेरे अंदर है। हालेलुया। ये जीवन जो मेरे अंदर है मुझे उत्साही बनाए रखता है। ये जीवन जो मेरे अंदर है मुझे जीने के लिए और मन देता है। ये जीवन जो मेरे अंदर है, अनंत जीवन, ये मुझे और ज्यादा मसीह के लिए चमकने के लिए प्रेरणा देता है। ये जीवन जो मेरे अंदर है, ठीक है, ये मुझे पुश करता है, ये मुझे आगे की ओर बढ़ाता है। जब मैं निराश हूं तब मैं पाता हूं कि ये जीवन मेरी निराशा में जाकर के उसको जो है मिटा देता है और मैं फिर से रिवाइव हो जाता हूं। हालेलुया। हमने उसको देखा, सुना और छुआ। वो कहते हैं, अच्छा सुनो, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कहता है कि यीशु मसीह नाजरी के नाम पर उठ और चल फिर, और वो उठता है और चलने फिरने लगता है? बताओ क्यों? अच्छा चलो, मैं आपको मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वचन 5 में लिए चलता हूं। आप सब जानते हो वहां पे क्या लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5, वहां पर एक सूबेदार के विषय में लिखा है। 8:5 वहां लिखा है, देखो, जब वह कफरनाहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से एक बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। केवल मुख से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वो यह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसके पीछे आ रहे थे उनसे उसने क्या कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। कहीं दूसरी जगह के अनुवाद में एक चीज यहां जो छूटी है वो लिखी है, मैंने इज़राइल भर में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दी जाएगी, वहां रोना दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। उसका सेवक उसी घड़ी, इमीडिएटली, हालेलुया, and his servant was healed in the self same hour. उसी घड़ी चंगा हो गया। सुनो, मैं यहां पे आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं यहां पे आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह के पास आने वाला एक सूबेदार जो अपने नौकर के लिए, जो लकवा ग्रस्त था और बहुत दुखी था, घर में पड़ा था, निवेदन किया उसने आकर के कि प्रभु जो है तू एक शब्द कह दे। हालेलुया। यीशु मसीह को अचंभा हुआ था कि वो एक शब्द कहने के लिए उससे विनती कर रहा था, कह रहा था एक शब्द। जब उसने कहा कि मैं तेरे घर आके चंगा कर दूंगा, तो ये कहता है तू एक शब्द कह दे, मेरा नौकर कहां चंगा हो जाएगा? घर पे तू यहां कह दे एक शब्द। हालेलुया, एक शब्द कह दे। जब यीशु मसीह ने शब्द कहा, जा, जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे साथ हो जाए, और ज्यों ही ये शब्द यीशु के मुंह से निकले, तेरे साथ हो जाए, तो उसके नौकर के साथ घर में उसी समय हो गया और वो चंगा हो गया। बताओ क्यों? आप कहो किसी से तो हो जाएगा। यीशु ने कहा हो जाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के शब्दों में हम कहेंगे कि सामर्थ था। ओके, मैं डिनाई नहीं कर रहा, सामर्थ था, वो उसका विश्वास था, मैं डिनाई नहीं कर रहा, उसका विश्वास भी था। लेकिन यीशु मसीह के शब्दों में जीवन था, लाइफ कैरिंग वर्ड। हालेलुया।
जीवन को लेकर के जाने लिए हुए, जीवन समाये हुए शब्द थे। यीशु मसीह के शब्दों में जीवन था। He himself was the life eternal. हालेलुया। वो स्वयं वो जीवन था, वो अनंत जीवन, मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन यीशु मसीह के शब्दों में था। जब उसने कहा एक शब्द कह दे, यीशु ने कहा जा, जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे साथ हो जाए। यीशु के मुंह से शब्द निकले नहीं थे कि उस लकवे ग्रस्त को ठीक होने में देर नहीं लगी। हालेलुया। उस लकवे ग्रस्त व्यक्ति को ठीक होने में देर नहीं लगी। और यहां पे तारीफ इस सूबेदार की ये है कि इसने यीशु मसीह के शब्दों को भी उतना ही जानदार माना था जितना जानदार यीशु मसीह का स्वयं का जाना होता था। उतना ही जानदार उसने यीशु मसीह के वचनों को भी समझा था और ये जाना था इनके वचनों में भी जो है जीवन है, इनके वचनों में भी वो काम करने की सामर्थ है। जो काम इनको ले जाके मैं कराऊंगा ये यहीं से कर सकते हैं। ये उसकी तारीफ है सूबेदार की। हालेलुया। इसलिए ऐसे कैसे हो सकता है कि जो है कहा गया कि जा तेरा नौकर चंगा हो जाए और वो चंगा हो गया घर पे। हालेलुया। वो कहता है तू एक शब्द कह दे, मेरा नौकर एक वचन कह दे, बस तू वचन कह दे। और उसमें अपना उदाहरण देता है, मैंने बताया है, वो नहीं बता रहा आपको। ठीक है। आपको याद है कि किसी ने कहा प्रेरित चरित्र के 3 अध्याय में, जो हमारे पास है हम तुझे देते। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 6 में आप पढ़ोगे कि एक लंगड़ा व्यक्ति जो कि काफी समय से बैठा हुआ था, लंगड़ा था। 3:6 में आप पढ़ोगे कि ये जो लंगड़ा व्यक्ति था, वो लंगड़ा व्यक्ति वहां बैठकर भीख मांगा करता था। और यहां पर आते हैं पतरस और यूहन्ना आते हैं और ये लंगड़ा व्यक्ति इनसे भीख मांगता है और कहता है कि मुझे कुछ दे दो। कुछ देने के लिए भीख मांगता है। तो पतरस जो है इनको ध्यान से देखता है और ध्यान से देख करके क्या कहता है, देख चांदी और सोना मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, हालेलुया, जो मेरे पास है, such as I have, such as I have, but such as I have, यानी जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और क्या होता है, जो उनके पास था वो उसको देते हैं। आप कहोगे कि उन्होंने यीशु का नाम दिया। हालेलुया। यीशु का नाम दिया, चलो मान लिया। यहां पर ये क्या है, कह कैसे रहे, देखो, यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। आगे। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। अच्छा, बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर। यहां पर वचन में लिखा हुआ है, वो हम तुझे देते हैं। इनके पास क्या था? मैंने कहा बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। इनके पास क्या था फिर जो इन्होंने लंगड़े को दिया? इनके पास था पुत्र, मतलब जीवन, मतलब अनंत जीवन। हालेलुया। इनके पास अनंत जीवन था। हालेलुया। इनके पास अनंत जीवन था। मेरे भाई, मेरी बहन, इसलिए इन्होंने कहा कि जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। तो इनके पास था पुत्र, यानी अनंत जीवन इनके पास था। और जब इन्होंने इस लंगड़े से कहा ना, जो हमारे पास हम तुझे देते हैं, और ये कहकर जैसे ही इन्होंने इसका हाथ थामा, इसको उठाया है, जैसे ही इसको इसके पैरों में जीवन महसूस हुआ। हालेलुया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो ये अनंत जीवन आपके अंदर है। ठीक है, इसलिए चंगाई पाने के लिए संघर्ष मत कर, बल्कि चंगाई होने का आदेश कर। हालेलुया। ठीक होने के लिए संघर्ष मत कर कि मैं कैसे ठीक हूं, कैसे मैं ठीक हूं। ये अंडरस्टैंड कर, ये समझ कि यदि मेरे पास पुत्र है, यदि मैंने यीशु पर विश्वास किया है, तो ये जीवन जो पतरस के अंदर था, पौलुस के अंदर था, योहन के अंदर था, ये सेम लाइफ, यही जीवन आपके अंदर है और उसी अमाउंट में है, ना कम ना ज्यादा। उसी अमाउंट में ये जीवन आपके अंदर है। और जब आप प्रार्थना करोगे और कहोगे प्रभु यीशु आपके नाम से ठीक हो जाए, तो आप ठीक होगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, बीमारियां आपको छोड़ करके जाएंगी, दुख निराशा आपको छोड़ के जाएगी, क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जहां जीवन है वहां मृत्यु हो ही नहीं सकती। स्पेशली मैं जिस जीवन की बात कर रहा हूं वो। हालेलुया। एक और वचन है जो लिखा हुआ है 1 जॉन 5:11। 1 जॉन 5:11 इसी से रिलेटेड है। ये मैंने 5:12 पढ़ा था, ये है 5:11। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है वह गवाही यह है, एंड दिस इज द रिकॉर्ड that God hath given to us eternal life, and this life is in his son। यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। किसमें है ये जीवन? अनंत जीवन किसमें है? यीशु मसीह में, पुत्र में। यीशु मसीह में ये अनंत जीवन है। तो यदि यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है तो अब ये जीवन कहां है? आप में। हालेलुया। आप में है। तो यही कारण तो है योहन के पहले पत्र के 4:4 में वो कहता है कि जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। हालेलुया। मुझ में अनंत जीवन है, मुझ में उसका पुत्र है, यीशु मसीह मुझ में है। मैंने कहा अनंत जीवन कोई शक्ति, कोई तरल पदार्थ, कोई चीज नहीं है, अदृश्य सामर्थ्य नहीं है, बल्कि अनंत जीवन एक व्यक्ति यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह वो व्यक्ति है, यीशु मसीह वो अनंत जीवन है। जब ये आपके अंदर है तब आपसे महान कोई नहीं। हालेलुया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अनंत जीवन है, जब ये आपके अंदर निवास करता है, ये अनंत जीवन स्वयं यीशु मसीह जब आपके अंदर निवास करते हैं, तो आप पाओगे कि ये जीवन आपके इस शारीरिक जीवन पर प्रभाव डालेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो व्यक्ति था जो कि लंगड़ा था, चल फिर नहीं सकता था, ऐसी एक मुलाकात मेरी हुई थी। वो इस तरह से तो लंगड़ा नहीं था, लेकिन हाँ वो चल फिर नहीं सकते थे। एक बहन थी और व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, और जब प्रार्थना सभा खत्म हो गई तो प्रार्थना सभा खत्म हो जाने के बाद में इस बहन को उसके जो परिवार के लोग थे ले आए, बोले आप हमारे इनके लिए प्रार्थना कर दो। तो मैंने कहा कि जो मेन आदमी है प्रार्थना करने वाले वो तो चले गए, तो बोले आप कर दो। तो मैंने कहा मैं कर दूं? हाँ ठीक है, तो मैं कर देता हूं। तो मैं ये सोच करके कि चलो मैं एक छोटी सी प्रार्थना इस बहन के लिए कर देता हूं। वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो उसकी दशा देख करके मुझे तरस हो आया, और मैंने उससे कहा देख बहन, अगर तू ठीक हो जाएगी तो क्या करेगी? विश्वास करेगी यीशु मसीह? बोले हाँ मैं करूंगी विश्वास। हालेलुया। मैंने कहा अच्छा तो विश्वास कर कि तू अभी ठीक हो जाएगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मैंने ये कह करके उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू की। और मैं जैसे जैसे प्रार्थना करता गया मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में से कुछ निकल के उसके अंदर जा रहा है, और कुछ ही क्षण में वो व्हील चेयर से उठ के खड़ी हो गई और चलने फिरने लगी। हालेलुया। चलने फिरने लगी। मुझे याद आया कि किस तरह से ये लिखा हुआ है
कि जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। हालेलुया। जो मेरे पास है हम तुझे देते हैं। हालेलुया। हमारे पास है अनंत जीवन, हमारे पास है सॉल्यूशन, हमारे पास है जो कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम इसके लिए क्या करें। नहीं, वी हैव द सॉल्यूशन। हालेलुया। नहीं मैं क्या करूं, मैं क्या, नो, वी हैव द सॉल्यूशन, वी हैव दिस लाइफ। दिस लाइफ इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ, यू कैनॉट लिमिट इट। ये अनंत जीवन हमारे अंदर है और ये हमारे अंदर से निकलता है। हालेलुया। ये हमारे अंदर से, ये अनंत जीवन जो हमारी आत्मा में, हमारे शरीर के माध्यम से प्रकट होता है, निकलता है, ये अनंत जीवन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। ठीक हो गई, ये भी ठीक हो गया, आप भी ठीक हो जाओगे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, जिससे जो उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। एक बहन का नाम है शालिनी और एक बहन का नाम है सलोनी। शालिनी आपको आपके हस्बैंड ने छोड़ दिया है, परमेश्वर आपका मेल मिलाप करा रहा है। और सलोनी, प्रभु तुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये अनंत जीवन हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वो उससे महान है जो बाहर है। धन्यवाद प्रभु। ये आपके शरीर में से प्रकट होगा, ये हमारे अंदर, ये अनंत जीवन यीशु मसीह पे विश्वास करने से ये अनंत जीवन हमारे अंदर है। यीशु मसीह स्वयं वो अनंत जीवन है, ये हमारे अंदर है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप अच्छे से समझो, ठीक है। आप जाओ 1 जॉन 2:25, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 25। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:25। किसी का माइग्रेन इस समय ठीक हो रहा है, पहला यूहन्ना 2:25। हालेलुया। आपको मालूम है जब हम इसकी बातें करते हैं ना तो ये हमारे अंदर जो है चलने लगता है। क्या चलने लगता है? अब तुम्हें क्या पता, मुझे क्या पता, होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर पे प्रभाव डालती है। एवरीथिंग इज एक्टिवेटेड इनसाइड ऑफ अस। हमारे अंदर सब कुछ जागृत हो जाता है। हालेलुया। देखो यहां क्या लिखा है, 1 जॉन 2:25। यहां लिखा है, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। परमेश्वर ने जिसकी हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन। आप कहोगे प्रतिज्ञा की मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे कोई आपसे कहे, हे कल आ जाना, मैं तुझे कल दे दूंगा, तो आप क्या करते हो? उसकी बात पे विश्वास करते हो, उसके कहे पर विश्वास करते हो और जाते हो, और उसकी बात पे विश्वास करते हो, और इसलिए क्योंकि उसने कहा है विश्वास करते हो, आप जाते हो। उसने बुलाया था, आ जाना, दे दूंगा, जाते हो, वो तो आपको दे देता है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की, वो देने की। इसी तरह से यहां लिखा है, उसने हमसे जो प्रतिज्ञा की है वो ये है अनंत जीवन। उसने जो हमसे प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस क्या है? अनंत जीवन। मैंने आपको बताया अनंत जीवन कोई चीज, कोई वस्तु, कोई तरल पदार्थ, कोई अदृश्य शक्ति नहीं। अनंत जीवन है उसका स्वयं का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। ये यीशु मसीह आपके अंदर, आपके जीवन में आकर के बसेरा करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जिससे कि आपको हारने ना दें। हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। मेरे भाई, मेरी बहन, यहां लिखा है, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। मुझसे यह कहा जा रहा है, सुनो, परमेश्वर ने जिस चीज की प्रतिज्ञा की है, प्रॉमिस किया है, वो है अनंत जीवन। इसका मतलब यह है, समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, कि जब कोई किसी से प्रतिज्ञा कर देता है, प्रॉमिस कर देता है, तब वो प्रॉमिस जो किसी से किया जा रहा है, तो वो जो है वो उसके प्रॉमिस
की वजह से उसके पीछे पड़ सकता है। हालेलुया। यदि मैं आपको प्रॉमिस करूं या आप अपने बच्चे को प्रॉमिस करो, वादा करो कि देख मैं ये चीज तुझे दूंगा, तो बच्चे का पूरा पूरा हक है कि वो उस चीज के लिए वो आपके पीछे पड़े। नहीं, बिल्कुल पूरा हक है, क्योंकि आपने अपने मुंह से वादा किया कि मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा, मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा। तो बच्चा जो है पीछे पड़ सकता है आपके पीछे कि तुम चॉकलेट लाके दो उसे। इसी तरह से परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो है अनंत जीवन। तो मैं पीछे पड़ सकता हूं परमेश्वर के कि परमेश्वर ये अनंत जीवन मैं चाहता हूं मेरे जीवन में मैं देखूं। तूने इसकी प्रतिज्ञा की है, ये प्रतिज्ञा तूने की है, और ये अनंत जीवन में चाहता हूं कि मेरे जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। बहुत समय पहले मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक बच्चा अपने पापा को ऑफिस नहीं जाने दे रहा था, तो पापा ने उससे कहा मुझे जाने दे, कल जब आज शाम को लौट के आऊंगा तो मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर के आऊंगा। तो बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है, इस शर्त पे तो जाने देता हूं। छोटा बच्चा था, जाने दिया। शाम को पापा आया, आनंद फानन में चॉकलेट लाना भूल गया। जब चॉकलेट लाना भूल गया तो बच्चे ने जो है कहा कि चॉकलेट कहाँ है। वो कहता अरे बेटा मैं तो भूल गया। बेटे ने जो है जमीन पे लेट लगाई और रोना शुरू कर दिया, और वो किसी के उठाने से ना उठे, वो रोता जा रहा है, आप झूठे हो, आप झूठे हो, आप झूठे हो। तो बाप ने क्या करा, उसको छुपाने की कोशिश तो की, सोचा बहला लेंगे, लेकिन बहला नहीं, छुपा नहीं। तो बाप भागा गया पास की दुकान से चॉकलेट ला करके, जब तक उसके हाथ में दे नहीं दी तब तक वो चुप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाप ने खुद ही तो प्रॉमिस किया था मैं तुझे चॉकलेट ला के दूंगा शाम को, इसी शर्त पे तो उसने जाने दिया था तुमको ड्यूटी ऑफिस। अब वही तुमने पूरा नहीं किया तो वो रो रहा है। तो इसलिए उसने अपने रोने से तुमने जो वादा किया, तुमने जो प्रॉमिस किया, तो उस प्रॉमिस को पूरा करने का दबाव उसने अपने रोने के द्वारा तुम पर बनाया और तुमने पूरा किया। यदि मनुष्य ऐसा कर सकता है तो परमेश्वर मनुष्य से महान है। यदि मनुष्य परमेश्वर के आगे परमेश्वर के वायदे की पूर्ति के लिए गुहार लगाए तो परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं बल्कि उससे भी महान है। वो अपने वायदे की पूर्ति करेगा। कि तू कह रहा है ये अनंत जीवन तुझे चाहिए, आई विल गिव यू। हालेलुया। मैं दूंगा तुझे ये अनंत जीवन। रिसीव इट इन जीसस नेम। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे जो प्रतिज्ञा की है वो ये है कि अनंत जीवन। मालूम है आपको, अनंत जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या चंगाई, क्या छुटकारा, क्या आशीष, कुछ भी नहीं। इस अनंत जीवन का संबंध शरीर से नहीं है, इस अनंत जीवन का संबंध आत्मा से है, जो कि बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा, वो सारा संसार प्राप्त करे और अपना जीवन ही गंवा दे तो। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इटर्नल लाइफ, ये अनंत जीवन आपको मिला है या नहीं है, इसका भरोसा आपको होना चाहिए। ये अनंत जीवन आपके अंदर है या नहीं है, या आप केवल बस ऐसी जी रहे हो कि चलो कोई बात नहीं हम जी लेंगे ऐसी ना। हालेलुया। सिंपल सी बात, क्या आपने यीशु पे विश्वास किया तो ये अनंत जीवन आपके अंदर है। अच्छा, तो ये अनंत जीवन मेरे अंदर है तो ये मैं अभी भी जो है ये ऐसे कैसे हूं, मतलब परेशान क्यों हूं। ये अनंत जीवन अगर मेरे अंदर है तो दुखी क्यों हूं। तो अनंत जीवन के आपके अंदर होने पर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। परेशान नहीं होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये अनंत जीवन जब आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह स्वयं वो अनंत जीवन है, जब वो आपके अंदर है तो आपको परेशान होना चाहिए? नो। जब यीशु मसीह नाव में थे और तूफान आया तो डूब गए? बताओ, डूब गए क्या? नहीं। फिर क्या हुआ? बचाए गए। हालेलुया। यदि यीशु मसीह आपके अंदर है, यदि यीशु मसीह क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी, Colossians 1:27, हालेलुया,
यदि यीशु मसीह आपके अंदर हैं तो आपको डूब जाना चाहिए। अगर इटर्नल लाइफ अंदर है तो आपको मर जाना चाहिए। नो। हालेलुया। देख लेना, देख लो। हालेलुया। हाँ यही है 127 लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह आप में है। जब आप किसी मरीज के लिए, जब आप किसी दुखी के लिए, जब आप किसी पीड़ित के लिए प्रार्थना करते हो तो यह हमेशा याद रखो कि यीशु मसीह मुझ में है। हालेलुया। वो मुझ में है। प्रार्थना किया करो तो प्रार्थना करते समय इस बात को स्मरण किया करो, याद किया करो कि यीशु मसीह मुझ में है। मतलब वही है अनंत जीवन जो मुझ में है। तो जब यीशु मसीह नाव में थे, अनंत जीवन उनके संग था, तो जब तूफान आया तब क्या मर गए वो? नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों के साथ थे, यानी अनंत जीवन उनके साथ था। तो जब यीशु मसीह ने उनको बिना लाठी, डंडे, झोले, जूते के भेजा, तब क्या उनको किसी चीज की कमी हुई? किसी चीज की कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अनंत जीवन उनके साथ था। हालेलुया। समझ रहे हो आप बात को? समझ रहे हो? यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के साथ थे, यूहन्ना 17वें अध्याय में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, जितनों को तूने मुझे सौंपा उनमें से एक का भी मैंने सर्वनाश नहीं होने दिया, एक को भी मैंने जो है कुछ नहीं होने दिया, मैंने उसे बचा के रखा। यदि अनंत जीवन आपके अंदर है तो आपको बचा के रखेगा। हालेलुया। तो आपको बचा के अगर बच के रहना है तो अनंत जीवन आपके अंदर होना चाहिए। ये अनंत जीवन आपके अंदर है तो ये प्रकट होना चाहिए। तो हम में से सवाल करेंगे लोग कि भैया ये अनंत जीवन, अच्छा मैंने विश्वास कर लिया यीशु मसीह मुझ में है, तो फिर ये अनंत जीवन जो है मुझ में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं, एक कुंजी दे रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। जॉन चैप्टर 8 वर्स 19, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन 8:19, देखो क्या लिखा है वहां पे। 8:19 में लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, किन्होंने? यीशु ने किसी से कहा। वो कौन थे? यहूदी लोग थे। यीशु ने कहा उनसे, सॉरी, ये जो है यहूदी हैं जो यीशु से कह रहे हैं, फिर उसके बाद यीशु मसीह कहेंगे इनसे। यहूदी लोग यीशु से कह रहे हैं। देखो, उन्होंने उससे कहा, यहूदियों ने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये अनंत जीवन जो आपके अंदर है, जब विश्वास कर लिया तो आपके अंदर होना चाहिए और होता है। ये है, ये मुझ में है। हालेलुया। ठीक है, ये अनंत जीवन मेरे अंदर है यीशु मसीह पे विश्वास करने की वजह से। तो यीशु मसीह ने कहा, अब आपका जवाब, इस बात का जवाब दे रहा हूं कि जब आप कहते हो कि ये प्रकट क्यों नहीं हो रहा, मेरे जीवन में दिख क्यों नहीं रहा, या प्रकट कैसे हो? जितना ज्यादा आप यीशु को जानोगे उतना ज्यादा अनंत जीवन आपके अंदर बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा आप यीशु को जानोगे, द मोर यू नो हिम, द मोर यू विल हैव दिस लाइफ। लिखा है, यीशु ने कहा, जब इन्होंने कहा तेरा पिता कौन है, तो यीशु ने कहा, और पिता को जानने का भी सोर्स यीशु है। पिता को जानने का भी सोर्स यीशु है, क्योंकि मैं आपको लिए चलूंगा अभी थोड़ी देर में, अभी इस वचन को हटाना मत, मत्ती 11:27 में लेके चलूंगा। यहां लिखा है, इन्होंने कहा तेरा पिता कौन है, तो यीशु ने कहा कि ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को जानते हो। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते, यानी तुम मुझे नहीं जानते तो मेरे पिता को भी नहीं जानते। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, यू कैनॉट नो माई फादर विदाउट मी, विदाउट नोइंग मी। आप जाओ मत्ती 11:27 में, वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो,
मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। कोई पुत्र को नहीं जानता, कौन जानता है पुत्र को? केवल पिता। हालेलुया। अच्छा, फिर और क्या लिखा है? और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र पिता को जानता है, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, यानी जिस पर पुत्र प्रकट करे कि पिता कैसा है, वही जानता है कि पिता कैसा है। यानी जब तक यीशु प्रकट ना करे तब तक पूरी तरह से पिता परमेश्वर को जाना नहीं जा सकता है। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं कि जितना तुम मुझे जानोगे उतना तुम पिता को जानोगे, क्योंकि मैं ही असली में पिता को जानता हूं। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये वो बात है जो आपके अंदर इस जीवन को, जिसकी बात मैं कर रहा हूं ना, अनंत जीवन, इसको बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। उसको जानना ही जीवन है। हालेलुया। उसको जानना जीवन है। ये उस परमेश्वर को, उसके पुत्र को जानना, दोनों को जानना है ना। यूहन्ना 17:3, वो तुझे और मुझे जान जाए। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है? तुझे जान ले और मुझे जान ले, यह अनंत जीवन है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि पिता को छोड़कर कोई पुत्र को नहीं जानता और पुत्र को छोड़कर कोई पिता को नहीं जानता, और जब तक पुत्र किसी पे प्रकट ना करे कि पिता कौन है, उसे कोई जान नहीं सकता। हालेलुया। थोड़ा बहुत नॉलेज अगर कोई रखता है तो आप इसलिए रखते हो क्योंकि पुत्र ने तरस खा के आप पे प्रकट किया। आप हो किसी भी धर्म के, लेकिन पुत्र यीशु ने प्रकट किया कि पिता कौन है, इसलिए थोड़ा सा जानते हो। फिर भी तुम उसे नहीं जानते जो पुत्र है। जितना ज्यादा आप उसे जानोगे ना, उतना ज्यादा ये जो इटर्नल लाइफ है, ये अंदर एक ऐसा जीवन है। सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने समारी स्त्री से क्या कहा था कि ये जो मैं पानी तुझे दूंगा ना, ये तेरे अंदर क्या बन जाएगा? उमड़ता हुआ स्रोत बन जाएगा। यानी जब तू जानेगी, कहने का मतलब यह है जितना ज्यादा आप उसको जानोगे ना, उतना ज्यादा आपके अंदर एक ऐसा स्रोत आपके अंदर, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर उमड़ता रहेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जितने दुख और जितनी परेशानियां और जितनी समस्याएं और जितनी तकलीफें प्रेरितों को हुई, उतनी तकलीफें साधारण इंसान को होंगी तो वो मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो मरे नहीं, इसका सबूत ये है क्यों कि उनके अंदर ये जीवन था। हालेलुया। ये जीवन था। दुख के बीच में जी रहे हैं, तकलीफों के बीच में जी रहे हैं। आप कहोगे भैया आप तो कह रहे थे कि दुख और तकलीफ होगी नहीं, तो ये दुख और तकलीफ में थे ना। ना, वो दुख और तकलीफ नहीं, ये दुख और तकलीफ जो यीशु मसीह के नाम के कारण आई थी, और जो झूठ बोल रहे थे, जो सताव था, उसके बीच में भी ये जीवित थे। मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई सताव, ऐसी कोई परेशानी आपके जीवन में आ जाए, हाँ, साधारण मनुष्य के जीवन में आ जाए, तो वो जी नहीं सकता है। जो चैलेंजेस होते हैं मसीही जीवन में, वो आ जाए, साधारण मनुष्य से जी नहीं सकता। वो छोटी सी कोई बदनामी कर देता है तो उसी की टेंशन लेके उसको रात और दिन नींद नहीं आती, खाना छोड़ देता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर हो जाती है, भर्ती हो जाता है जाके, और पिल्स लेता है नींद आने के लिए। लेकिन यहां पर चेले लोग थे, बिना पिल्स के आराम से सोते थे। क्यों? क्योंकि जीवन उनके अंदर था। लाइफ, स्प्रिंगिंग लाइफ, जीवन उमड़ता था उनके अंदर से। हालेलुया। आप समझ रहे हो? मेरे भाई मेरी बहन, सुनो ध्यान से। यदि ये जीवन आपके अंदर है, कोई भी चीज आपको खत्म नहीं कर पाएगी। ये अनंत जीवन है जो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। हालेलुया। ये एक ऐसा जीवन है जो धरती पर जीते जी आपके अंदर आ जाता है। ये अद्भुत है, आपके अंदर आ जाता है और आप फिर किसी भी चीज से हार नहीं मानते हो। चाहे कितनी भी आंधी और तूफान और निराशाएं और
चपेटें आपको लगें, आप हार नहीं मानते हो, बल्कि आप आगे बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो, और लोग अचंभा करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और जो है आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो और लोग मंजिल गंवा बैठते हैं। क्यों? ये जो जीवन है ना, अनंत जीवन, ये मुझे पुश करता है, ये मुझे धक्का देता है, मुझे बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवन, जीवन की परिभाषा अगर है कोई, तो वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आप बीमार हो, तकलीफ में हो, आपको इसे सीखना होगा। आप बीमारी और तकलीफ के मध्य में मुंह से बोला करो, परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन मेरे अंदर है। हालेलुया। द लाइफ ऑफ गॉड इज इन मी। एक भाई है जो इस तरह से कहते हैं, और कहते हैं कि मैं अनगिनत बार इसको पूरे दिन बोलता रहता हूं, अनगिनत बार, द लाइफ ऑफ गॉड इज इन मी। परमेश्वर का जीवन मुझ में है। हालेलुया। कोई निराशा मुझे घेरती है, मैं बोलता हूं परमेश्वर का जीवन मुझ में, निराशा भाग जाती है। कोई टेंशन मुझे घेरती है, मैं कहता हूं परमेश्वर का जीवन मुझ में। क्या? लाइफ, इटर्नल लाइफ, ये जीवन मुझ में है। कोई रोग अगर आए, मैं कहता हूं मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। आता नहीं है, बीमारी होती है तो ठीक हो जाती है, चली जाती है। हालेलुया। समझ रहे हो? मुझे बाहर से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही लगा पड़ा है वो बहुत सारा। हालेलुया। ऐसी इम्यूनिटी बिल्ड है मेरी कि कोई इसको कम नहीं कर सकता। हालेलुया। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और लड़खड़ा कर गिर पड़े। आइज़ाया 40 चैप्टर 40 वर्स 30, 31, 29, 30, 31। हालेलुया। जवान, ऐसा लिखा हुआ है, जवान लड़खड़ा के गिर पड़े, ढेर हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनको नई स्फूर्ति मिलती है। हालेलुया। ये देखो लिखा है, तरुण तो थकते हैं, यूथ्स है ना, इवन द यूथ्स, जवान तरुण थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। हालेलुया। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। यहां लिखा है shall renew their strength। हालेलुया। अनंत जीवन जब आपके अंदर होगा, you will feel that something is being renewed inside of you। आप फील करोगे, महसूस करोगे, यार थोड़ी देर पहले तो मैं कितना दुखी था, लेकिन मैं रिन्यू हो रहा हूं। हालेलुया। मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। हालेलुया। यहां लिखा है वे नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। They that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint। Hallelujah। Not faint। मेरे भाई मेरी बहन, जो मुझ में है उससे महान है जो संसार में है। अनंत जीवन ये है कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, ये अनंत जीवन है। और यदि ये जीवन मुझ में है, यदि ये जीवन मुझ में है, तो मुझे जीवन की ड्रिप्स नहीं लेनी। ठीक है? मुझे कोई जीवन की ड्रिप्स लेने की जरूरत नहीं है, ये जीवन ऑलरेडी मेरे अंदर है। हालेलुया। ये जीवन ऑलरेडी मेरे अंदर है, और ये जीवन आपके अंदर बढ़ता जाता है। कब? जितना ज्यादा आप यीशु मसीह को जानते जाओगे ना, उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा वचन का प्रकाशन आपको मिलता जाएगा, उतना ज्यादा। हालेलुया। आपको मालूम है, पौलुस एक जगह पे कहता है, ये आखिरी वचन है, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पौलुस एक जगह कहता है, आप देख लेना वचन। पौलुस एक जगह कहता है, भले ही हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है, हालेलुया, हमारे अंतरतम में, है ना, एक नए बल का एहसास मैं करता हूं, इस तरह से वो कहता है।
हालेलुया। हाँ, वो रहा, वो है दूसरा कुरंथी अध्याय 4। 16। हाँ देखो क्या लिखा है 16 में, ये लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन, देख रहे हो आप, दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। For which cause we faint not, but through our outward man perish. Though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Why it is being renewed day by day? Hallelujah. क्यों जो है ये अंदर का मनुष्य दिन प्रतिदिन रिन्यू हो रहा है? क्यों मालूम है? अरे अंदर के मनुष्य को तो मिल गया ना अनंत जीवन। हालेलुया। अंदर के मनुष्य को अनंत जीवन मिला हुआ है, इसलिए कोई भी चीज इसको हारने नहीं दे रही है। बाप रे, पौलुस के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुसमाचार का प्रचार करने में कभी हारा नहीं, कभी वो जो है हारा नहीं, क्योंकि अनंत जीवन उसके अंदर कार्य कर रहा था। हालेलुया। ठीक है, मेरी प्रार्थना है ये अनंत जीवन आपके जीवन में भी काम करे, आपके जीवन में। मेरी प्रार्थना है जिस तरह से दूर होते हुए प्रभु यीशु मसीह के शब्दों से लकवाग्रस्त व्यक्ति घर में चंगा हो गया, वैसी इस प्रार्थना से आप जो घर में हो चंगे हो जाओ। मेरी प्रार्थना है कि आपके शरीरों में ताकत आए। मेरी प्रार्थना है कि आपके शरीर में वो बल आए, वही ताकत जो लंगड़े ने फील की थी और उठ के खड़ा हो गया था, वो ताकत आपके शरीर में भी आप महसूस करो। मेरी प्रार्थना है वो अनंत जीवन का अभिषेक आपके शरीर में, आपकी देह में ऐसा जो है प्रकट हो कि आप जो चल नहीं सकते चलने लगो, बोल नहीं सकते बोलने लगो, देख नहीं सकते देखने लगो, सुन नहीं सकते सुनने लगो। और अगर परेशान हो तो परेशानियां आपके जीवन से जाएं। मेरी प्रार्थना है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय एक एक को जिन्होंने सुना है अनंत जीवन तू है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक एक जिसने सुना है कि अनंत जीवन आप है, इनको महसूस हो, इनको अनुभव हो, क्योंकि लिखा है वो जीवन प्रकट हुआ, उसको हमने सुना, देखा, छुआ। होने दे इस समय ये देखें, सुने आपको और छुएं आपको। आप इनके सामने इस समय वास्तविक हो जाए। धन्यवाद। वो जीवन इनके शरीरों में इस समय आए, वो जीवन जो अनंत जीवन है इनके दुखों में इनको देखने को मिले, वो जीवन इनकी समस्याओं का समाधान करे। जिस समस्या में ये हैं उससे बाहर निकले, जिस प्रॉब्लम में हैं उससे बाहर निकले, जिस टेंशन में है प्रभु उससे बाहर निकले। ये जीवन अनंत जीवन इनके अंदर इस समय ये अनुभव करे। तू ही वो अनंत जीवन है जिसके हमारे अंदर होने से हम मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। इस शरीर को छोड़कर मुझे एक दैविक शरीर मिलेगा। लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं।
पतरस ने कहा जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं, ये कहकर उन्होंने लंगड़े का हाथ पकड़ के उसे उठा दिया और वो उठ के चलने फिरने लगा। ऐसा हमारे अंदर भी हो प्रभु, हम ये अनुभव करें, हम ये जानें कि तू हमारे अंदर है, तू हमारे पास में है। तेरा जीवन मैं अपने इस शरीर में अनुभव कर सकूं। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय, मैं प्रार्थना करता हूं जिनके भी शरीर कमजोर, दुर्बल और रोगग्रस्त हैं, उन शरीरों में प्रभु यीशु आपके नाम से ये अनंत जीवन का प्रवेश होने पाए और उनके कमजोर शरीर इस समय ताकत पाएं और हीलिंग को रिसीव करें। यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं जो मेरे पास है वो मैं इन्हें देता हूं कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से उठें और चले फिरें और ठीक हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय ठीक हो जाएं, इनकी निराशाएं इनको छोड़ के जाएं, इनकी तकलीफें इनको छोड़ करके जाएं, इनको जो एलर्जीज हैं वो छोड़ करके जाएं, जो इनको प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं वो छोड़ के जाएं, जो बीमारी है, जो गांठें हैं वो छोड़ के जाएं, जो चिंताएं हैं वो छोड़ के जाएं, जो दुख है वो छोड़ करके जाएं, जो असफलताएं हैं वो छोड़ के जाएं, जो बेरोजगारियां हैं वो छोड़ के जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, आप कन्फेस करो, आप जो है अंगीकार करो कि यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर है, वो अनंत जीवन आपके अंदर है। The life of God is in me। स्वीकार करें कि परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, पर पवित्र आत्मा आपकी मदद करें इस समय। ये अनंत जीवन जो प्रकट हुआ, ये अनंत जीवन जिसको देखा गया, ये अनंत जीवन जिसको छुआ गया, ये अनंत जीवन जो मैनिफेस्ट हुआ, ये अनंत जीवन आपको इस समय मिले। मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस। अनंत जीवन का अनुग्रह आपके ऊपर हो, मैं प्रार्थना करता हूं। अंगीकार करें, अंगीकार करें, स्वीकार करें, कहें कि यह अनंत जीवन मुझ में है, यह अनंत जीवन मुझ में है। मैं पाता हूं कि कोई अंगीकार करके कह रहा है ये अनंत जीवन मेरे दाहिने पैर में है। दाहिने पैर मतलब आपका दाहिना पैर जो है बहुत ही ज्यादा तकलीफ में, ऐसा कोई कह रहा है, और आपका दाहिना पैर इस समय ठीक हो रहा है, सचमुच में ठीक हो रहा है, सचमुच में ठीक हो रहा है, सचमुच में ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। आपका दाहिना पैर यीशु मसीह के नाम में आपका दाहिना पैर इस समय ठीक हो रहा है। रिसीव करें, आप रिसीव करें, रिसीव करें, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। आप रिसीव करें विश्वास के साथ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। कोई कह रहा है कि ये अनंत जीवन मेरे इस पेट की बीमारी पर आप हाथ रख रहे हो अपने पेट पर और प्रार्थना कर रहे हो कि ये अनंत जीवन मेरे इस पेट की बीमारी में है, ऐसे कह रहे हो, तो वो पेट की बीमारी आपको छोड़ के जा रही है इस समय, जा रही है, जा रही है, जा रही है, क्योंकि जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम पे विश्वास किया उन सबों के पास ये अधिकार है। ये अनंत जीवन आपका है, ये अनंत जीवन आपका है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो है अनंत जीवन, और ये जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है। आपको प्रभु इस समय छू रहा है, प्रभु आपको इस समय छू रहा है। आप रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। किसी की आंखों से दिखता नहीं है, आप अपने हाथों को वहां रखो और कहो यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं यह अनंत जीवन मेरी इन अंधी आंखों में आ जाए। हालेलुया। आएगा, आएगा, आएगा। कहो, 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 कहो। हृदय रोग जिसको है वो ऐसे ही कहे, जिसको भी प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं वो ऐसा ही कहे। एलर्जी है, आप ऐसे कहो। आपका कोई वेंटिलेटर पे है या कोई हॉस्पिटल में है, आप कहो। आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हो, आप कहो। आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे, आप कहो। आप कहो कि प्रभु ये अनंत जीवन मुझ में है। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक भाई को आप इस समय, एक एक बहन को आप इस समय स्पर्श करें, उनको तेरा स्पर्श हो जाए और ये अनंत जीवन की आशीष इनको मिले और इनके जीवन से मौत की जो चीजें हैं, मौत के जो सामान है वो जाते रहें। अगर किसी ने जादू टोना कराया है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से जाता रहे, और मैं जानता हूं ये जाएगा। जब मैं कहूंगा तो ये जाएगा, मुझे विश्वास है प्रभु जी। बीमारी, रोग, तकलीफें और कर्जे और बेरोजगारी यीशु के नाम से जाए। मैं प्रार्थना करता हूं पैसे की प्रॉब्लम में जूझ रहे लोगों की प्रॉब्लम्स जाए। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके लिए इंतजाम नहीं हो रहा, जिनके लिए आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा जो है प्रभाव डाल रही है, दबाव डाल रही है, आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा खराब है, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, कर्जा हो चुका है लेकिन खर्चे बराबर है। मैं प्रार्थना करता हूं छुए ऐसे लोगों को, स्पर्श करें प्रभु जी। प्रभु तू जानता है कि तूने अपने वचन में कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जितने भी तेरे पास आए उनको तूने विश्राम दिया है और आज भी तू देता जा रहा है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस समय आप एक एक को छुए, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। दरिया बहता है, बहता जाएगा, दरिया बहता जाएगा। कोई है जिसका बायां कान किसी का ठीक हो रहा है, बायां कान इस समय ठीक हो रहा है, बायां कान इस समय ठीक हो रहा है। आप चंगाई अपनी रिसीव करो। किसी के दाहिने हाथ में, पंजे में, हाथ में मतलब पंजे में आपके बहुत ज्यादा दर्द है, दाहिने हाथ का जो पंजा है उसमें बहुत ज्यादा दर्द है। यह कोई साधारण दर्द नहीं है बल्कि भयानक दर्द है। प्रभु आपको इस समय चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। किसी को दाहिने साइड में लकवे का असर हुआ है, लकवे का असर हुआ है, वो इस समय आपको छोड़ के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। विश्वास करें, विश्वास करें। दरिया बहता है, बहता जाएगा, दरिया बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। अभी ऐसा है कोई जिसका अभी हाल फिलहाल में जन्म हुआ है, कोई बच्चा है जिसका हाल फिलहाल में जन्म हुआ है लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और आप प्रार्थना कर रहे हो कि उसकी तबीयत ठीक हो। प्रभु उसको छू के इस समय चंगा कर रहा है, वो बच्चा स्वस्थ हो रहा है, आप रिसीव करो। वो बच्चा स्वस्थ हो रहा है, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव। प्रभु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में आप ग्रहण करें, आपकी इच्छाएं पूरी हो। जिस तरह से परमेश्वर ने सुलेमान की इच्छा को पूरा किया और ना केवल उसको बुद्धि दी बल्कि वो बातें भी दे दी जो उसने प्रार्थना में मांगी भी नहीं थी, ऐसा ही आपके साथ हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो आपने मांगा नहीं, जो आपने लिखा भी नहीं, वो भी आपको मिले। मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दरिया बहता है, बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी
आप में से कई लोगों को इस समय स्पर्श कर रहे हैं। एक व्यक्ति का रोजगार पूरी तरह से घाटे में चला गया है और आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मेरा रोजगार, मेरा बिजनेस घाटे में चला गया है। मतलब आपका जो बिजनेस था वो घाटे में चला गया है। कुछ आप काम करते थे वो घाटे में जाकर के बंद हो चुका है और अब आपके पास पैसे नहीं है उसको शुरू करने के लिए। लेकिन मैं आपको हफ्ते भर का समय देता हूं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपका ये बिजनेस शुरू होगा। मैं ब्लेस करता हूं आपको यीशु के नाम से। आपको विश्वास के साथ रिसीव करना है। रिसीव करें आप, प्रभु आपको आशीर्वादित कर रहा है। रिसीव करें, आप आशीर्वादित हो रहे, आशीर्वादित हो रहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोई अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है क्योंकि वो घर छोड़ के चली गई है। परमेश्वर उसको बुलाकर ला रहा है। रिसीव करें, आप ग्रहण करें, रिसीव करें, रिसीव करें। कोई ऐसा है जिसका कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको निकालेगा। आप विश्वास करके प्रार्थना में तेजी लाओ, प्रार्थना में तेजी लाओ, प्रार्थना में गंभीरता लाओ, प्रार्थना में गंभीरता लाओ। शॉर्टकट की तलाश ना करें, बल्कि एक ही शॉर्टकट है और वो है प्रार्थना। प्रार्थना में तेजी लाएं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। जितने भी बीमार लोग हैं, आप विश्वास करें कि परमेश्वर का आत्मा आपको इस समय स्पर्श कर रहा है और आप स्वस्थ हो रहे हैं। इस समय आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियां आपको छोड़ करके जा रही हैं। आपको विश्वास करना है कि हाँ ऐसा हो रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ विश्वास कर, विश्वास कर। जो कुछ तूने मांगा तुझे दिया जाएगा। जो कुछ तूने मांगा है तुझे मिल गया है और तुझे दिया जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं जिनको भी प्रभु जी प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से आज रात चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं, छुटकारा मिले। जिनको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, वरदानों से भरना चाहते हैं, एक नए मकाम पे खड़े होना चाहते हैं, एक नए पायदान पे खड़े होना चाहते हैं, उनकी मदद आप कीजिए। जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके साथ अद्भुत अद्भुत काम हो। मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसकी आराधना करें। Hallelujah.
भाई, एक एक बहन को आप इस समय स्पर्श करें और ये प्रार्थना उनके लिए पूरी हो जाए और इन सबों को प्रभु तेरे अनंत जीवन का आशीर्वाद मिले और ये अनुभव करें कि प्रभु तूने इनको स्पर्श किया है और तूने इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना है। तेरे सेवक की प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारी महिमा आदर आपको देता हूं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं तूने सुना है, तूने सुना है। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया, आशीष दी है। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आप अनुभव करते हैं तो आप हमें गवाही अपनी भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। गुड नाइट। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित प्रार्थना सभाएं कुछ इस प्रकार हैं। दिनांक 2, 3 एवं 4 जनवरी 2023 को एक बड़ी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है काशीपुर उत्तराखंड में। इसका पता है महिमा रिसोर्ट, बाजपुर रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। यदि आप इस प्रार्थना सभा में आने के इच्छुक हैं तो कृपया सिस्टर रजविंदर को जल्द से जल्द संपर्क करें। दिनांक 20, 21, 22 जनवरी 2023 को प्रार्थना सभा रखी गई है छत्तीसगढ़ में, जिसका पता है बरबसपुर, उखड़िया पारा, पोस्ट गणेशपुर, ब्लॉक रामानुज नगर, जिला सूरजपुर। यदि आप इस प्रार्थना में आने के लिए इच्छुक हैं तो कृपया बहन अर्चना करकेट्टा अथवा भाई चंदूलाल टोपो अथवा भाई अभय करकेट्टा को जल्द से जल्द संपर्क करके सूचित कर सकते हैं।